श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय में परमहंस शिरोमणि श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण लीलाओं में बाल गोपाल की जो मधुराति मधुर लीला है, इन लीलाओं का ही आज से 7 दिन तक यहाँ आस्वादन होगा। विशेष यह आस्वादन श्री गोस्वामी जी के प्रभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में होगा। प्रतिवर्ष की भांति कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य देव के प्रिय परिकर षड गोस्वामियों में अन्यतम ऋषि कुल मुकुटमणि गौरी वैष्णवाचार्य श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव एवं उन्हीं की नाम परंपरा में 13वें आचार्य श्रीमद् सुखदेव दास गोस्वामी जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन 7 दिन तक यहाँ होगा। इसके बाद संत संगोष्ठी, हरिनाम संकीर्तन, संत सेवा आदि का भी आयोजन है। तो आज से नंदनंदन श्री कृष्ण की मधुराति मधुर वाली लीलाओं का ही आस्वादन होगा। तो श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। जो श्रीमद् भागवत में 30वें श्लोक में बताया गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो निगम कल्पतरु का गलित पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जय जय श्री राम। निगम यानी वेद रूपी कल्पतरु, कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल श्रीमद् भागवत और सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी के श्रीमुख से निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत, जिसमें अमृत रस का और संचार हुआ। जैसे उदाहरण में दिया जाता है, किसी पेड़ में फल लगा है और पक गया है, उसमें कोई तोता चोंच डालता है तो फल और मीठा हो जाता है, होता है। तो ये
दिव्यादित्य फल है, वेद विकल्प का पका हुआ, बस गिरने ही वाला था, तोता उसमें चोंच लगाया। तोता कौन है? यहाँ सुखदेव जी महाराज। तो ऋगम कल्प तरु का दिव्य फल है, रसमय फल है। कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय है, या रसम भागवती रसमय है। आप पान कीजिए, पिबता, हे रसिका, हे भावुका, रसम भागवतम रसम पिबता। किस प्रकार पिए? मुंह बार बार पिए। कब तक पिए? आलयम, लय तक आप पान करते रहिए। लय का मतलब जब तक मुक्ति नहीं हो जाए, सुदर्शन पाद के अनुसार जब तक मुक्ति नहीं हो जाए, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक आप पान करते रहिए। ये फल है, केवल रसमय है, इसमें छिलका गुठली नहीं है, दिव्य रसमय फल। इसलिए अहो रसिका भावुका मुहु पिबता, निरंतर पिए। और इस भूमि पतितम, पृथ्वी पर गिरा है फल, पेड़ से पककर गिरा, नीचे गिरा। में बहुत आस्वादन है, नीचे गिरा फल। अब बता रहे हैं रसमय है, गुठली छिलका नहीं है, तो गिरा तो फटेगा, रस तो फैल जाएगा, बिखर जाएगा। तो हमारे टीकाकार कहते हैं, सुखदेव जी महाराज का ही भाव है कि गिरा जरूर है पर रस नहीं फैला। कैसे नहीं फैला? देखो धीरे धीरे गिरा। वेद विकल्प वृक्ष के सबसे ऊपर जो डाल है, सबसे ऊंची शाखा में ये फल लगा। सबसे ऊंची शाखा का नाम क्या है? श्रीमन नारायण शाखा। उस शाखा या डाल का नाम है श्रीमन नारायण। नारायण शाखा में फल लगा, पका, पक करके धीरे धीरे नीचे की डाल में गिरा। नीचे की शाखा का नाम है ब्रह्म शाखा। फिर धीरे से तीसरी डाल में गिरा, श्रीमन नारायण शाखा, फिर ब्रह्म शाखा, फिर श्रीमन नारद शाखा में गिरा। फिर नारद जी के बाद चौथी डाल में वेद व्यास डाल में आ गए, व्यास शाखा। उस शाखा में डाल में ये तोता बैठा, सुखदेव जी महाराज बैठे थे। देखा कि सामने ही पका हुआ फल गिरा। किसी तोता के बस पका फल गिरे, शायद छोड़ेगा। सुखदेव जी ने तुरंत चोंच से पकड़ लिया और चोंच प्रवेश कराया और आदित्य स्वाद लगा। तो अमृत से भी मधुर है, अमृत इसका आगे कुछ नहीं है। तभी तो देवता सब परीक्षित जी को जब सुखदेव जी भागवत सुनाने लगे, सभी देवता आए स्वर्ग का अमृत लेकर के। सुखदेव जी से कहे, महाराज आप कृपा करके ये अमृत लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, अमर बन जाएगा, और इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत के अमृत दे दीजिए। पर सुखदेव जी ने दिया नहीं। जब ऐसा कहा तो तदा देवांचा स्वाहा, तब देवताओं की ओर देख करके सुखदेव जी ने खूब जोर से हंसा। अरे देवताओं, क्या तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है? मैं पागल की तरह चलता हूं, अवधूत विवश चलते हैं, बड़े बड़े बाल कंधे तक फैलाए चल रहे हैं, अवधूत वेश है, कोई वस्त्र नहीं, तो लगता है कि पागल है। बस्तियों में आते नहीं, जंगलों में ही घूमते, किसी से बोलते नहीं, अपने आप भागवत श्लोक पाठ करते रहते। तो मैं पागल नहीं हूं देवताओं, जो कि मैं तुम्हारे अमृत रूपी
कांच के टुकड़े के बदले मैं दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी मणि दे दूं? संभव है? किसी को कांच का टुकड़ा देंगे, वो आपको रत्न देगा, मणि देगा, हीरा देगा? नहीं देगा। पागल दे सकता है। तो आप लोगों का जो अमृत है वो हमारी दृष्टि में कांच से भरकर कुछ नहीं, मिट्टी की तरह है, तुच्छ है। और हमारा श्रीमद् भागवत दिव्य मणि अमूल्य रत्न है, हम नहीं दे सकते। आप भक्त नहीं हो। श्रीमद् भागवत भक्तों के लिए केवल वैष्णवानाम धनम कहा गया है, वैष्णवों का धन है और किसी का धन नहीं है। तो आप लोगों को मैं नहीं दे सकता। तो ऐसा दिव्य अमृत फल सुखदेव जी पे आस्वादन कर पीकर बोला, कैसा दिव्य अमृत है, मैं अकेला पी जाऊंगा? नहीं, भक्तों को भी आस्वादन मिले, भक्तों को भी दूंगा। कोई भी सज्जन पुरुष होगा, अच्छी वस्तु अकेला नहीं खाता, सबको बांट कर खाता है, उदार मानसिकता वाला व्यक्ति। और जो छोटी मानसिकता वाले हैं, उदार नहीं, सज्जन नहीं, वो अकेला खा जाता है। पर सबको बांट कर के खाना, इसी में आनंद है। खिलाने में आनंद, खाने में उतना आनंद है। सुखदेव जी ने पी तो लिया और मत हो गए। ऐसी दिव्य मादकता है, ऐसा स्वाद है कि जो पीता भी पागल हो जाता, इसमें प्रेम में पागल होगा। प्रभु के रूप नाम लीला का स्वादन कर कर एकदम दुनिया को भूल जाता है, डूब जाता है उसमें। तो सबको मिले, इन गरीब जीवों को भी मिले, इसलिए कृपा करके सुखदेव जी ने वह फल धीरे से जमीन में गिरा दिया, इसलिए फटा नहीं तो पेड़ से गिरेगा, फटेगा नहीं। तो ऐसे गिरा, शनै शनै धीरे धीरे सुखदेव जी ने फिर धीरे से मिट्टी में रखा, भूमि पतितम गिराया, इसलिए एकदम अक्षत रहा प्राणी। और कीमत आप लोग पीजिए, उत्तर फल कोई पिया जाता है, खाया जाता है? बोले नहीं, ये फल पीने का, इसमें तो गुठली है ना छिलका है, रस ही रस है। भागवतम रसम रस है, इसलिए आप पिए। इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है, यहाँ कोई ऐसा फल नहीं जिसमें गुठली छिलका नहीं हो। हाँ, एक फल तो है, थोड़ा सा मेल है, जैसे अंगूर, गुठली न के बराबर, किसी में होता भी नहीं, छिलका तो है पर उतना रस थोड़ी ना है, एक पल रस ही रस, कोई है वस्तु नहीं है। ऐसा दिव्य फल है, पर ये कौन पीने वाला है? रसिक भावु, सबके लिए नहीं। इसलिए कहा हो रसिका भावुका मुहु पीबता रसम भागवतम मुहु पीबता। हे रसिक, हे भावुक जन, आप निरंतर भागवत रस का पान करें। तो ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत की रस है, भगवान वेद व्यास ने हमें उपहार दिया है। निगम कल्पतरु का दिव्यादि दिव्य फल सार है, समस्त वेदों का, शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, ये अमृत है, चारी वेद दधी, भागवत नवनीत, मथिलेन सूक और खाइलेन परीक्षित। चार वेद दही है तो श्रीमद् भागवत नवनीत है। किसने मथा? सुखदेव जी ने मंथन किया, मथा और खाया किसने? परीक्षित ने। जैसे गीता जी के लिए कहा जाता है, सर्वोपनिषदों का उपनिषद गैया है तो श्री कृष्ण दुग्धा, दुहने वाला, और पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। तो श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत दुग्ध दोया। तो भागवत को दूध नहीं, अमृत का और आगे कहा,
नवनीत कहा। तो सभी उपनिषदों का सार दुग्ध दो करके अर्जुन को पिलाया और फिर सभी ने पिया। ये गीता के लिए आया है वचन, और श्रीमद् भागवत के लिए आया है कि निगम कल्पतरु का दिव्यादि सार फल है, और ये रसमय है, सब नहीं तो पी सकते, पर रसिक भावुक तो पी सकते हैं, उन्हीं के लिए विशेष करके है श्रीमद् भागवत। ये अमृत स्वरूप है। महाप्रभु ने कहा ये नवनीत है। शास्त्र अगर दही है तो श्रीमद् भागवत उसका मक्खन है, नवनीत सार है। तो सभी वेदों का, उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। तैसा दिव्यादि दिव्य श्रीमद् भागवत का ही 10वें स्कंध में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है। तो श्री कृष्ण लीला है श्रीमद् भागवत का सार। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप कहा गया है। भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है, जो भगवान वही भागवत है। जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं। श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज टीका में बताते हैं कि भागवत किस प्रकार भगवान का विग्रह है, अवतार है। कहते हैं देखिए, भगवान का अवतार हर योनियों में हुआ है। पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य, हर योनि में। क्योंकि जल जंतु में भगवान का अवतार हुआ है। मत्स्य के रूप में हुआ ना, कच्छप के रूप में, कछुआ के रूप में। ये दो अवतार प्रसिद्ध है, मत्स्यावतार, कच्छप अवतार। फिर पशु योनि में भगवान का अवतार वराह भगवान और नरसिंह भगवान के रूप। फिर देव योनि में भगवान का अवतार वामन, देवताओं में। और मनुष्य योनि में भगवान का अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, राम। और ऋषि योनि में अवतार भगवान का कौन? परशुराम, नारद, वेदव्यास आदि संकादिक ऋषियों का अवतार। पक्षियों में भगवान का अवतार हंस अवतार। तो पशु, पक्षी, जल जंतु, ऋषि, मनुष्य, देवता हर योनि में अवतार है। उसी प्रकार शास्त्र जनीषु श्रीमद् भागवत एवं भगवत अवतार। उसी शास्त्र योनि में श्रीमद् भागवत भगवान का अवतार। तो शास्त्र योनि में श्रीमद् भागवत भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसा भागवत में पद्म पुराण आदि में कहा गया है। महत्व में देखिए, श्रीमद् भागवताख्यो वयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव, साक्षात श्री कृष्ण है। कृष्ण और भागवत में कोई भेद नहीं। जो श्री कृष्ण वही भागवत स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है। तो ये शास्त्राकार वाङ्मय स्वरूप, भगवान का वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत। तो 10म कुल है 12 स्कंद। तो श्रीमद् भागवत 12 स्कंद भगवान के ही अंग है। इस प्रकार वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन पद्म पुराण में आया है। चरण से मस्तक तक एक एक स्कंद है। बोले पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचमैव षष्ठो भुजान्तरं दुर्युगलं तथान्नो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। तो भगवान श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत। तो 10म
अब प्रथम और द्वितीय ये दो स्कंद भगवान के चरण है दो, और तृतीय यदि कंठ भगवान का 9वां स्कंद है, और मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। और एकादश स्कंद ललाट है तो द्वादश स्कंद मस्तक है। इस प्रकार अनुकीर्तन का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में। ये पद्म पुराण तो भागवत भगवान श्री कृष्ण का विग्रह किस प्रकार विग्रह है इसका वर्णन। तो मुखारविंद है श्रीमद् भागवत, तो किसी व्यक्ति का मुखारविंद ही तो सब कुछ है। अगर मुखारविंद है तो क्या है, कोई शोभा है नहीं है। तो ये मुखारविंद भागवत ही, दशम स्कंद ही भागवत का सार मुखारविंद है। तो साक्षात से कृष्ण है श्रीमद् भागवत। बार बार वर्णन आया है, भगवान जब अंतर्धान हो रहे द्वापर में उद्धव जी रो रहे, आप चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, किसका आश्रय लेंगे। कहते उद्धव जी क्यों दुख पात हुआ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भागवत के रूप में कली काल में रहूंगा। ऐसा कहकर उद्धव जी के सामने स्वकीयम जद वेत्तेजा तच्च भागवती यदधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। स्वकीयम अपना जो तेज है, शक्ति है, तो भागवत में अदधा भागवत में दे दिया, दे करके तिरोधाय तिरोहित होकर के प्रविष्टोयम प्रविष्ट हो गए। किसमें, श्रीमद् भागवतार्णव, भागवत रूपी महासागर में भगवान प्रविष्ट हो गए। अपना तेज शक्ति सब कुछ भागवत में समाहित कर दिए, और भागवत में ही भगवान लीन हो गए, प्रविष्ट हो गए उद्धव जी के सामने। उद्धव जी को कहा देखो भागवत ही मेरा स्वरूप है, नित्य भागवत पाठ करो, पूजन करो, वर्णन कथा कथा कीर्तन करते रहो, तो साक्षात मेरा दर्शन होगा, मेरी अनुभूति होगा। तो तेने तेनायम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते। अरे इसीलिए श्रीमद् भागवत हरि की प्रत्यक्ष मूर्ति है, वाङ्मय मूर्ति है। शिवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत की महिमा देखिए, सेवनाथ भागवत का सेवन यानी अध्ययन अनुशीलन से, भागवत के श्रवण से, भागवत के पाठ से, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति प्राप्त होती है। दर्शनात् पापनाश। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। इसके भागवत को भगवान कहा जाता है। पर ये जो श्रीमद् भागवत है भगवान का स्वरूप है, पर भागवत में प्रवेश ऐसे नहीं होता। भागवत रस को जानने के लिए और कोई उपाय नहीं है भक्ति के सिवा। विद्या से, प्रतिभा से, बुद्धि से हम भागवत को जान नहीं सकते। केवल भक्ति भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न च टीकया। भागवत को हम जान सकते केवल भक्ति से, भक्ति से, न बुद्धि न टीका से, केवल भक्ति। जैसे भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल भक्ति से। भागवत में सर्व प्रमाण भक्तिरेवैनं नयति भक्तिरेवैनं दर्शयति भक्तिरेव भूयसी आदि आदि उपनिषद में वर्णन है कि भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है, भगवान के पास ले जाती है। भक्ति महाराज भक्ति सर्वोपरि, भक्ति वशात् पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। भक्ति के वशीभूत है भगवान, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्तायमेकया ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रियसताम्। भागवत में भगवान ने कहा महाभागवत उद्धव जी से कि भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ, और कोई दूसरा उपाय नहीं। गीता जी में भी कहा भक्त्या माम अभियानाति यावन यस्यास्मि तत्त्वतः। हे अर्जुन, भक्ति से ही मैं सबके नैन गोचर होता हूँ,
मुझे लोग जान सकते हैं केवल भक्ति से। मैं किस प्रकार हूँ, मेरा तत्व, मेरा स्वरूप, महिमा, सब कुछ केवल भक्ति से। प्रत्यामा वही जाना था, यानी सम्यक रूप से मुझे भक्ति से ही जान सकते। यावान जस्ट मैं किस प्रकार हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा तत्व, महिमा, सब कुछ तत्वतः जान सकता है केवल भक्ति से। तो गीता, उपनिषद, भागवत सभी शास्त्रों ने एक स्वर से कहा भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं भगवान को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जानने के लिए, भागवत का रस आस्वादन करने के लिए, सार आस्वादन करने के लिए एकमात्र उपाय भक्ति, भक्ति, भक्ति। भक्ति कैसे प्राप्त हो? तो भक्ति तो आप संतों के पास भक्ति है, बिना संत कृपा से भक्ति किसी को मिली है? भक्ति मिलती है तो केवल बिना महत पाद रजो शीकम। और जिमी आया है, जब प्रश्न उठा कि भक्ति कैसे मिले, ये प्रश्न भगवान के हृदय में जगा कि भक्ति कैसे मिले। भक्ति के बिना मेरा माधुर्य का स्वादन नहीं होगा, बिना भक्ति भगवान का स्वादन होगा नहीं होगा। तो भगवान खुद अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए क्या हो गए, आतुर हो उठे। चाहे कि मेरा माधुर्य तो अपूर्व है, अनुपम, अद्वितीय है, मधुर है, मैं कैसे आस्वादन करूं? उसके लिए एक ही उपाय शास्त्रों ने कहा, भक्ति। ये प्रश्न भगवान हृदय में जगा, भक्ति मिलेगी कैसे? तब प्रश्न का उत्तर भगवान को देने वाले कौन? भक्ति देते हैं, नहीं तो ये शास्त्र। कोई भी हमारे यहाँ विकट समस्या उपस्थित हो, राजनीतिक, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायविदों को बुलाएंगे, बड़े बड़े जो कानूनविद है उनसे सलाह लेंगे। देश में कोई राजनीतिक समस्या खड़ी हो जाए तो राष्ट्रपति सलाह लेगी तो करेंगे कुछ। तो भगवान के सामने एक समस्या है कि अब सलाह किससे ले? कानूनविद कौन है? डिसीजन, ये शास्त्र हमारे संविधान है, तो इन्हीं से सलाह लेनी हो। तो भगवान की अपनी समस्या सुलझाने के लिए सभी शास्त्रों को, ऋषियों को बुलाया कि आप लोग समाधान मुझे दो। क्या समाधान है इसका? मुझे भक्ति चाहिए। अलग अलग जैसे सुखदेव जी महाराज के यहाँ कितने ऋषि आए, अलग अलग सिद्धांत बोलते गए, और सुखदेव जी ने जो कहा परीक्षित को वो खाया। नहीं, आपने सही कहा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो है, श्रोतव्य कृतव्य स्मर्तव्यश्चित्सता में। बस एक ही उपाय, सर्वात्मा अखिल आत्मा भगवान हरि की लीला का श्रवण करो, कीर्तन करो, सत्स्मरण करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तब ऋषियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने अपना अपना सिद्धांत देते गए, पर प्रभु को नहीं पाया, नहीं ये मानसिक का सिद्धांत। अंत में भागवत खड़ा, भागवत रूपी शास्त्र खड़े होकर कहने लगा। भागवत जी बोले, देखिए भगवान, मैं तो सबसे छोटा हूँ, इसलिए कि सबके बाद ही तो भागवत का प्रणयन हुआ, तो मेरी अल्प बुद्धि है, ये दीनता वैष्णवोचित है, भक्तों की दीनता होनी चाहिए, वो सिखा रहे हैं भगवत जी। देखिए मेरे विचार से भक्ति पाने का उपाय क्या है, सो मैं कहूं, आप क्या बोला? बोलो। बोल, हमारे में ही दो महापुरुषों ने सिद्धांत दिया है। एक महापुरुष जनभरत जी, दूसरे प्रहलाद जी। दोनों महापुरुषों ने सिद्धांत दिया है। क्या? लघुगण से
जब भरत जी ने क्या कहा, ये रघुगणै तपसा न याति नाति जया निर्बपनात् गृहाद् वा। कि रघुगण भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? रघुगणै तपसा न याति, तपस्या से नहीं, निर्वपनात् गृहाद् वा, घर छोड़ के संन्यास ले लो तो भी नहीं मिलने वाला। जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य की आराधना कर लो, उससे भी तो कैसी भगवान मिलेंगे? भगवत प्राप्ति कैसी होती है, हो सकती है? बिना महत पाद रजोभिषेकम, ये राजन बिना महत पाद यानी महापुरुषों की चरण धूलि के बिना भगवान नहीं मिल सकते, भक्ति नहीं मिल सकती। तो भगवान के जो भक्त जन है, संत महापुरुष है, उनकी चरण धूलि से, चरण रज से स्नान करना पड़ेगा। बिना महत पाद रजो अभिषेक यानी चरण रज से नहाना पड़ेगा। अभिषिक्त होने से ही भक्ति प्राप्त हो। तो हम भगवत भक्तों की चरण रज से कैसे अभिषिक्त हो सकते हैं? ना प्रणाम करेंगे, उनके चरणों में रज मस्तक के लगाएंगे। अभिषिक्त होने का और उपाय क्या है? रज में लोटपोट हो जाओ, अभिषिक्त हो जाओगे कि नहीं? परिक्रमा मार्ग है वृंदावन में, संत वैष्णव जब परिक्रमा देते हैं तो परिक्रमा मार्ग में लेट जाओ, लोटपोट हो जाओ, अभिषिक्त हो जाओ। एक संत बताते अभिषिक्त होने का एक बहुत आसान तरीका क्या है? जब जोर से हवा चले, आंधी चले ना, तब बाहर खड़े हो जाए, रस से अपने हाथ स्नान हो जाए, होगा ना? रज में अपने हाथ स्नान हो जाए। तो भक्तों की चरण धूल के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी भक्ति नहीं, भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये तो रघुवन जी ने कहा और प्रहलाद जी ने भी कहा। जी राजन यानी अपनी पिताजी से कि जो निष्किंचन महापुरुष है, एक विशेषण और लगाया, यहाँ तो केवल महापुरुष का हुआ, निष्किंचन कहा। निष्किंचना न विनीत यावत मही असाम पाद रजोभिषेकम, निष्किंचनानम न विनीत यावत, अंतिम करी है। तो कैसे महापुरुष? मही असाम पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना। कैसे महापुरुष? निष्किंचना, जिनके पास कुछ भी नहीं, भगवान के सिवा और कोई धन नहीं, एकमात्र भगवान ही जिनके धन है, संपत्ति सब कुछ है। ऐसे जो निष्किंचन महापुरुष है, उनकी चरण धूल से नहाए बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब प्रभु बोले अच्छा, भागवत बोले तो मेरी बात जमी के नहीं, बोले तुमने सही कहा। ये जो दो महापुरुषों ने कहा बहुत अच्छा कहा, यही सर्वसार सिद्धांत है। संतों की चरण रज के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान ने भी लीला दिखाई, गोपी की चरण धूल, गोपी जनों की चरण धूल लगाकर ही स्वस्थ हुए, द्वारिका लीला में दिखाया ना। तो चरण रज के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत में स्थापित है। टिकाऊ में कहा गया है, वस्तुतः भक्त पद धूलि बिना भक्ति न स्यात्, अभक्ति बिना भगवान माधुर्य आस्वादनम न भवति। भक्त जनों की चरण धूल के बिना भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और भक्ति के बिना भगवत माधुर्य का भी आस्वादन संभव नहीं। तो श्रीमद् भागवत में भी प्रवेश के लिए संत भक्तों की कृपा परम आवश्यक है। उनकी चरण धूल मस्तक पे लगानी होगी, तभी
भागवत में प्रवेश संभव होगा, भागवत का मृत रस लीला रस का स्वादन तभी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए दास आप संत भक्तों के चरणों में प्रणाम करता है और कृपा की भीख मांगता है कि आप लोग कृपा करें, दास पर अपने चरण धूल दे करके कृतकृत करें, भागवत रस आस्वादन के लिए जो है योग बनाए। तो बोलिए समस्त भागवत भगवान की जय, संत भगवान की आज के आनंद की जय, जय श्री राधे गौर हरि बोल। अब हम भागवत में पेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप अपने जान ही लिया, भगवत की फल है, मधुराति मधुर है, अब श्रवण किया ही है। भागवत के 12 स्कंद भगवान के शिव अंग प्रत्यंग किस प्रकार चरण से मस्तक तक शोभी आपने सुना। तो श्रीमद् भागवत क्या है ना, मुखारबिंद है। तो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद मुखारबिंद है, तो दशम स्कंद ही सार, और दशम स्कंद में भी जो बाल लीला और मधुर, दशम स्कंद में भी वृंदावन की लीला, मथुरा लीला नहीं, 3 लीला है भगवान की, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। जो श्री वृंदावन की रसिक है, यूं कह लो ब्रजेंद्र नंदन के राधा गोविंद के जो अनन्य रसिक है, वे वृंदावन लीला के से बाहर नहीं जाते। मथुरा द्वारिका लीला में उनकी रुचि नहीं, इसलिए समान महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी से कहा वृंदावन लीला अलग लिखो और द्वारिका लीला लिखनी है तो अलग लिखो, एक ग्रंथ में नहीं। कि ब्रज की जो अनन्य रसिक है वो द्वारिका लीला में प्रसन्न नहीं होंगे, सुख नहीं मिलेगा, उनको तो ब्रज लीला में हो ऐसा। इसलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने विदग्ध माधव नाटक अलग लिखा, ललित माधव अलग। विदग्ध माधव में ब्रज लीला, ललित माधव में द्वारिका पृथक पृथक। तो कहने का मतलब है जो ब्रज रसिक है उनको ब्रज लीला ही परम परम आस्वाद्य है, मधुर है, इससे बाहर उनका मन नहीं जाता। देखिए समत कवि कर्णपुर पाद शेन शिवानंद जी के कनिष्ठ तनय परम रसिक श्री कृष्ण लीला का गायन तो किया, सुंदर वर्णन किया, आनंद वृंदावन जंबू में अपूर्व रसमय वर्णन, पर ब्रज लीला से बाहर नहीं निकले। ब्रज लीला तक, रास होली लीला तक मथुरा नहीं गए। तो ब्रज रसिक तो ब्रज लीला में रस पाते। तो दशम स्कंद में ब्रज रस, ब्रज लीला में परम परमानंद रस से वो लीला एकदम भरी हुई है, शराबोर है। जैसे नदी सावन महीने की नदी अब कैसी होती, लबालब भरी होती, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत खास करके वृंदावन की लीला एकदम लबालब रस से भरी हुई है। इस वृंदावन लीला को भी आप 3 हिस्सों में बांटिए, बाल लीला, पौगन, कैशोर लीला। कैशोर लीला तो है ही मधुरा मधुराशा लीला, पर बाल लीला भी कम नहीं। तो बाल लीला के ग्राहक सब है ना, कैशोर लीला के ग्राहक तो है। गोपी भाव, सखी भाव में कर रहे, मधुर भाव वाले श्रृंगार रस के उपासक। और बाल लीला चाहे वह श्रृंगार रस के हो, चाहे सख रस के हो, चाहे दास वात्सल के, सभी को जो है बाल लीला क्या सुख देती है ना, सभी को, सबके लिए आस्वाद है। तो बाल लीला का ही वर्णन सुखदेव जी ने खूब अच्छी तरह किया। इसलिए इस बार विचार हुआ कि श्रीमद् भागवत की बाल लीलाओं का ही आस्वादन हो। 5 वर्ष तक की लीला बाल लीला, 5 से 10 वर्ष तक की लीला पौगन लीला, फिर 10 से आगे की लीला वो कैशोर लीला है, किशोर लीला। तो बाल लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव से शुरू करते हैं।
तो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। 9वां स्कंद तक सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रमा वंश, चंद्रवंश दोनों वंश के राजाओं की बड़ी गाथा सुनाई। अंत में यदुवंश की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण लीला मात्र 2 श्लोकों में पूरी कर दी। और हमारे परीक्षित महाराज तो सुखदेव जी की मुख की ओर देखते ही रहे। ये क्या भगवान, हम जिस लीला श्रवण के लिए बैठे हैं, न तो हमें भूख लग रही, न प्यास, न नींद, वह लीला मात्र 2 श्लोकों में। 9वां स्कंद 24वां अध्याय, 9वां स्कंद का अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक की मानिए, 1 श्लोक पहले अंतिम 2 श्लोक, 66वां अंतिम 2 श्लोकों में से कृष्ण लीला पूरी लीला। जातो गता पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन् सुतशता निकृतो रुदार उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनि मगनिगमं प्रथयन् जनेषु कृत्वा स्वै गुरुभरं क्षपयन् गुरूणाम् अंतः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्टा विधूय विजये जयं विघोष्य प्रोच्चोत्थमाय च परं समकाश्वधाम। हे राजन, ये श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीला हमने तुम्हें सुना दी। देखो, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से वे गोकुल नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौं को सुखी करना था, ग्वाल गोपी और गायें, इनको सुखी करना था, वो पूरा करके मथुरा लौटे। बस में लीला हो गई, एक ही पंक्ति में मथुरा लौटे। ब्रज में, मथुरा में, द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों का विवाह करके हजारों पुत्र उत्पादन किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों का स्वयं ही यजन किया। एक श्लोक में बता दिया। जातो गता, जन्म लिए, पितृगृहात् चले गए, ब्रज में, ब्रज में दितार्थ वहां बड़े हुए, वहां अपनी लीला करके आ गए मथुरा, फिर द्वारिका, फिर रिपुन हत्वा, शत्रु को मार करके, कंस आदि को मार करके, उसके बाद दंत वक्रादि आदि, फिर विवाह के कृतो रुदार मैंने दार परिग्रहण किया, यानी विवाह किया। फिर 16,108 उनकी पटरानियां, फिर शुद्ध शतानी, हजारों पुत्र उत्पादन किए, सब रानी के 10 पुत्र, एक कन्या। तो 16,108 का 11वां गुना कीजिए, 11 गुना कीजिए, कितना हो जाता? कितने पुत्रों कन्याओं का उत्पादन करके उत्पाद्य, फिर मनुष्यों में ये शिक्षा देने के लिए शास्त्र भगवान की वाणी है, और शास्त्र में यज्ञ, हवन, पूजन आदि की चर्चा है, वर्णन किया है, भगवान की वाणी है। उसको सार्थक करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजन आदि किया। बस एक श्लोक में। फिर
पृथ्वा सबई गुरु हरम, पृथ्वी का जो भार था वो भार उन्होंने विनष्ट किया। कैसे? कौरव पांडवों के बीच जो कलह उत्पन्न हुआ और युद्ध हुआ और लड़ाई में पृथ्वी का जो बहुत सा भार था वो हल्का हो गया। वास्तव में बहुत लोग मारे गए। जरासंध के युद्ध में भी 17 बार युद्ध हुआ। एक बार जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध से भी यहाँ अधिक सैनिक मारे गए, पर इसकी चर्चा इतनी नहीं है जितनी चर्चा कुरुक्षेत्र की। क्यों? वहाँ बड़े बड़े राजा सेनापति थे इसलिए। पर यहाँ अधिक सैनिक मारे गए तो जरासंध के युद्ध, वहाँ 18 और यहाँ 23, एक बार में 17 बार में कितने सैनिक मारे गए। और फिर आया यवन, काल यवन, 3 करोड़ लाया मिलिट्स से, इनको भी मारा। तो असली भार तो यहाँ भगवान ने उतारा। फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने जो भी दुष्ट थे, कृष्ण के विरोधी थे, सब मारे गए करीब। उस कुरुक्षेत्र युद्ध में केवल 8 व्यक्ति रह गए थे। सारे युद्ध में दोनों और लाखों सैनिक, सेनापति, वीर, राजा, महाराजा, इनमें केवल 8 ही रह गए। 8 में कौन? उस पक्ष के कौरव पक्ष में मात्र 2, अश्वत्थामा और कृपाचार्य रह गए, तो कोई नहीं बचा। पांडव पक्ष में 5 पांडव सुरक्षित है, पुत्र पौत्र नहीं रहे, पर पांडव सुरक्षित है। 5 और कौन रह गए थे? भगवान श्री कृष्ण। कृतवर्मा 7 के 10 रह गए। क्या बोला पहले? 10 ही बोला ना? 10, 8 नहीं, तो कुल 10 में 8 केवल पांडव पक्ष और 2 कौरव पक्ष, तो बहुत विनाश हुआ। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार विनाश करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, करके फिर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। फिर उद्धव जी को आत्म तत्व का उपदेश दे करके परम धाम को चले गए। पृच्छ उद्धवाया च परम समगा स्वधाम, अपने धाम को बधाया। 2 श्लोकों में कृष्ण लीला पूरी हो गई। तो परीक्षित जी बिल्कुल वाक रह गए, दंग रह गए हैं। सुखदेव जी को बार बार देखने लगे, ये क्या हुआ? जिन प्रभु की लीला श्रवण करने के लिए मैं यहाँ बैठा और प्रभु की लीला मात्र 2 श्लोकों में आए, ये क्या हुआ? तो रहा नहीं गया, तब बोल पड़े। 10वें स्कंद के शुरू में राजा परीक्षित का ही वचन है, उनकी उक्ति है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चुभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। टीकाकार तो बताते हैं कि परीक्षित मानो ऊंचे स्वर से बोल रहे हैं, कि भगवान आपने सोम सूर्य वंशों की कथा अत्यंत विस्तार से कही। चंद्र और सूर्य वंश के राजाओं की कथा अत्यंत विस्तार के साथ कही, अद्भुत कथा है। पर जो परम धर्मात्मा यदु महाराज के कुल में अपने अंश बलराम जी के साथ जो अवतीर्ण हुए भगवान, उनकी लीला 2 श्लोकों में नहीं, आप उनकी लीला सुनाइए हमें, हम जिसमें यहाँ बैठे हैं। यावतीय यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। यदुर्वंशी, यदु वंश में अवतीर्ण होकर के भगवान भूत भावन यानी विश्व के कल्याण करने वाले, सबका मंगल चाहने वाले भगवान अवतीर्ण होकर के कृतवान जो जो लीलाएं उन्होंने की है, आप कृपा करके पद विस्तर यानी विस्तार से बताइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण
कि कितनी कृपा हमारे ऊपर है, हमारे पूर्वजों पर है। और श्री कृष्ण लीला किसको नहीं अच्छी लगती? भगवान की लीला किसको नहीं अच्छी लगती है? लीला की महिमा स्वरूप चौथे श्लोक में कहा कि निवेद दर्शैरुपगीयमाना बहु सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कबुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विनज्येत विना पशुनात्। हे भगवान, निवृत्त दर्शई यानी जिनकी तृष्णा प्यास सर्वदा के लिए पूछ चुकी है, निवृत्त दर्श यानी जिनकी कोई तृष्णा नहीं रही है, भौतिक विषयों में किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं है, वो तृष्णा कुछ नहीं, एकदम निवृत्त हो गए विषयों से। ये स्थित प्रज्ञ जैसे होते हैं, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त भी का बोल सकते हैं, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष है वे भी श्री कृष्ण कथा का आस्वादन करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो वहां भी कहा गया है। ये कौन बोल रहे हैं? आत्मा रामाश्च मुनयो, ये भी श्रोता ही बोल रहे हैं, ये भी श्रोता ही बोल रहे हैं। तो लीला सुनते सुनते श्रोता भी परम विद्ध हो जाता, ज्ञानी हो जाता है। तो परीक्षित जी बोल रहे हैं कि निवृत्त तृष्णा यानी जीवन मुक्त महापुरुष जिनकी कोई तृष्णा नहीं, विषयों में आसक्ति नहीं, ऐसे महापुरुष भी श्री कृष्ण लीला का गायन करते हैं। और उपगीयमान यानी बार बार गाते हैं, प्रेम से परिपूर्ण होकर कभी सदा अतृप्त रहते हैं। प्रेम का स्वभाव है, जिसके पास प्रेम प्राप्त हुआ है, जिसको प्रेम मिला है, वे और अतृप्त हो जाते। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता तब तक तो ठीक है, प्रेम रस प्राप्त होते फिर अतृप्त हो जाते, प्यास बढ़ती है, बढ़ती रहते निरंतर, तृप्त रह करके निरंतर ये गाते रहते हैं श्री कृष्ण लीला कथा का। और जो मुमुक्ष जन है, मुमुक्ष किसे कहते हैं? जो मोक्ष चाहते हैं। तो मोक्ष चाहने वाले के लिए भी श्री कृष्ण लीला भव रोग का रामबाण औषधि। हाँ, आपको मोक्ष चाहिए तो कृष्ण लीला का दान कीजिए, राम का रोग का लीला का अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए तो रामबाण है ये भगवत लीला कथा। भवौषधात्, भव रोग की परम औषधि, रामबाण औषधि। और मनोभिरामात् या मुक्त, मोक्ष और विषय, तीनों लोग, तीन लोग इधर यहाँ। एक तो मोक्ष चाहने वाला एक मुक्त पुरुष हमारे जगत में ही है, जिनको कोई चाह नहीं है, कछु लेना ना देना मगन रहना, चाह गई चिंता नशी मनुआ बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वे शहनशाह। ये मुक्त में आते, कोई चाह नहीं, एकदम मुक्त पुरुष। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मात्सर्य है। पर ये भी कृष्ण लीला का आस्वादन गायन कीर्तन करते हैं। मुमुक्षु जो मोक्ष चाहने वाले वे भी श्री कृष्ण लीला का गायन करते हैं। और जो विषयी जन है, विषयों में डूबा है, उनको भी लीला अच्छी लगती है। श्री कृष्ण लीला में ऐसा आकर्षण है कि वे भी जब बैठते हैं कथा में, उनको भी अच्छा लगता है, एकदम झूम उठते हैं। ऐसा देखा गया, विषयी लोग शीर्ष उठाने जब आते कथा में, विषय में डूबे हैं आकंठ, फिर भी जब तक कथा में बैठते अच्छा लगता है, क्योंकि कथा में ऐसी शक्ति है, आकर्षण शक्ति। तो मनोभिरामात्, उनके मन को भी सुख देने वाली है, परम आह्लाद देने वाला है श्री कृष्ण और उनकी कथा। तो ऐसी कृष्ण कथा
उत्तम श्लोक गुणानुवादा, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का जो गुणानुवाद उनके लीला कथा वो नहीं सुनना चाहेगा। हाँ, एक व्यक्ति नहीं सुनेगा। पशु गुना, पशु को मारने वाला जो अकेला व्याध है, उसको लीला अच्छी नहीं लग सकती और सबको अच्छी लगेगी। व्याधि एक प्रकार जीव है, बड़ी हिंसक होते, उसको कृष्ण लीला से कोई रुचि नहीं होती है। वो लीला से वो व्याध स्वरूप आज भी जो टके दस्यु है ना, है हाँ वही आतंकवाद, इनके भीतर कोई दया नाम की वस्तु ही है। भगवान में कोई इनकी रुचि नहीं। देखो उग्रवादी क्या नहीं कर रहे हैं, डकैत गुंडे क्या नहीं करते, इनमें मानवता है नाम मात्र की। तो ये जो करते हैं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को भगवान की लीला अच्छी नहीं तो सबको अच्छी लगती। व्याधि का इसलिए व्याध के लिए क्यों कहा ना, व्याध इसलिए कहा कि व्याध जो पशुओं को मारता नहीं, एक बार से नहीं मारता, अधमरा करके छोड़ देता। और ये पशु छटपटाता है और व्याध को देखकर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इसलिए व्याध से भरकर कोई दुष्ट नहीं हो सकता, पर पीड़क नहीं हो सकता। ऐसा उसका हृदय बड़ा ही कठोर निशंस, और बाकी सबको अच्छा लगा। नारद जी भी एक बार ऐसा ही, नारद जी कहीं सिद्धांत नहीं, नारद जी जा रहे थे, इसी श्लोक टीका में हमारे श्रीमद् सनातन गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, नारद जी जा रहे हैं, मार्ग में चार दृश्य उन्होंने देखे। एक दृश्य देखा, राजा का बेटा जो है शस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहा था। पहले राजा अपने बेटों को गुरुकुल भेज देते, शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा लेकर अधिक शस्त्र शिक्षा। जय जय श्री राम, जय राधा नयनानंद सिंह भगवान की, भारती की जय। तो राजा का पुत्र शस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहा था। हिंदुस्तान दृश्य देखा, एक ऋषि का बालक, ऋषि पुत्र तपस्या कर, घोर तपस्या, माथा नीचे है, ऊपर पैर करके तपस्या, कभी अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या, कभी हाथ पर करके आकाश को देखकर कठोर तपस्या देख करके हुआ। तीसरा दृश्य देखा, एक संत वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी तीसरा दृश्य। चौथा दृश्य देखा कि एक व्याधा कुछ पशुओं को मार कर रखा, कुछ मारने के लिए शिकार का लक्ष्य स्थिर कर रहा, और अधमरे पड़े हैं पशु चटपटा, उसको देखकर खुशी हो। तो नारद जी के मुख से चार के लिए आशीर्वादी मार्ग निकले, चार प्रकार के वाक्य। तो पहले राजपुत्र के लिए, राजपुत्र चिरंजीव, फिर ऋषि पुत्र के बाद माँ जीव ऋषि पुत्र का। राजपुत्र के लिए कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो, अच्छी तरह शस्त्र शिक्षा प्राप्त करके राज का पालन करो, तुम्हारी आवश्यकता है। फिर ऋषि पुत्र के लिए कहा, आप इतनी घोर तपस्या कर रहे देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है, नहीं आप यहाँ रहकर इतनी घोर तपस्या न करें, आप चले जाएं, ऋषि लोग वहाँ आनंद करें, यानी माँ जी जीने की आवश्यकता है, आप चले जाए। फिर आगे बढ़े, एक संत कीर्तन कर रहे, नाच रहे, हंस रहे, गा रहे, रो रहे, तो कहा, राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का, जीवबा मरवा साधु माँ जीव माँ मर व्याध। तो साधु के लिए, साधु आप जियो या मरो आपकी इच्छा है,
आपके लिए दोनों हाथ में लड्डू है। कैसे? जब तक यहाँ जियोगे परम आनंद से नृत्य कीर्तन करते रहोगे, सुख ही सुख आपको मिलेगा। और उस लोक में जाओगे भगवत धाम, वहां भी सुख मिलेगा। आपके लिए दोनों हाथ में लड्डू, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप जियो या मरो। जब व्याध को देखा, अरे वो बड़ा ही संशय है, इसको क्या कहूं, कौन सा आशीर्वाद दूं, तो वहां से अपने आप निकला, मां जीवे मां मत, या तुम जियो मत मरो मत। क्यों? जब तक जियोगे तब तक इस प्रकार पशुओं की हत्या करते रहोगे और देखा नहीं जाता मुझसे। अब इसलिए जियो मत, तो मर जाए, बोले मरोगे तो तुम्हारे लिए घोर नरक तैयार है, उस नरक में तुम्हें भी इस प्रकार मारा जाएगा, देखकर मुझे बड़ा दुख। साधु जो होते हैं, संत हृदय किसी की पीड़ा नहीं देख सकता, दुख नहीं देख सकता, इसलिए तुम जियो मत मरो मत। ये 4 प्रकार उनके वाक्य हैं। इसलिए यहाँ दिया गया है, श्री सनातन गोस्वामी चरण ने उदाहरण के रूप में दिया कि व्याधा जो होता है बड़ा निष्ठुर संश होता है, उसकी कहीं गति नहीं। तो परीक्षित जी बोल रहे इसी कारण, ये भगवान श्री कृष्ण की मधुमयी अमृतमयी लीला किसको नहीं अच्छी लगती, चाहे मुक्त पुरुष हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे विषयी हो, सबको अच्छी लगती है, पर एकमात्र उस व्याध को अच्छी नहीं लगती, नहीं तो सबको अच्छी। तो आप कृष्ण कथा मुझे सुनाइए। आज भी जो व्याधिक स्वरूप है दुष्ट, कहाँ तक कथा सुनो, कथा से लगा होती मीना उनको अच्छी लगती, बाकी विषय में डूबे रह रहे हैं ऐसी विषयी लोगों को भी अच्छी लगती है। तो कथा में बैठते तो उनको अच्छा लगता ही ना, रस आता है, नहीं तो कथा क्यों कराते? कथा भी कराते हैं, पैसे बहुत खर्च भी करते हैं, पर विषय से भागने नहीं करते, और विषय में डूबे रहते हैं, फिर भी कथा अच्छी लगती। मुमुक्ष को तो लगेगा, जो मुक्त चाहने वाले लोगों को कथा अच्छी, जो मुक्त हो उनको भी अच्छी लगती है, क्योंकि बैकुंठ में कथा होती है, अयोध्या जी में कथा होती है, और यहाँ तक गोलोक में भी कथा होती है, निरंतर सिंह कथा करते रहे। तब मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, 2 श्लोकों में आपने लीला पूरी कर दी, हमें तृप्ति नहीं हुई, हम तो बहुत आशा लेकर बैठे हैं, अब से हम कृष्ण कथा सुनेंगे। अगर सुखदेव जी करें कृष्ण से तुम्हारा क्या लगाव है, नहीं आ सकते, क्यों है, क्यों है? मेरे पितामह श्री कृष्ण कृपा से ही तो कौरव रूपी सैन्य सागर को पार कर गए, नहीं तो कौन पार कर सकता था? ये आश्चर्य था, जहां पितामह जैसे भीष्म द्रोण कर्ण हो, ऐसी सेना को जीत कौन सकता था? पांडवों के लिए कभी संभव नहीं था, यदि भगवान नहीं होते साथ। भगवान साथ हो तो कुछ भी संभव है। इसलिए तो दुर्योधन का बड़ा घमंड था, पर भगवान की महिमा को नहीं जानता इसलिए। पर विदुर जानते थे, द्रोण भीष्म भी जानते थे, उनको भी ये एहसास था कि हम नहीं जीतेंगे, जीतेगा पांडव। घमंडी दुर्योधन को भरोसा नहीं था, नहीं हम जीतेंगे, हमारे पास ऐसे योद्धा है, भीष्म द्रोण और कर्ण जैसे, पांडव क्या है इनके सामने। पर भगवान जो है, भगवान की महिमा जानने वाले सब जानते थे कि जीत होगी तो पांडवों की होगी। तो भगवान के कारण ही हमारे पितामह जीते हैं कि पितामह में समरे मनंजय देव प्रताद्याधिरथैस्तिमिंगिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवः। देखिए भगवान, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था, तब देवताओं को भी जीत देने वाले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि अतिरथी, रथी नहीं अतिरथी, इन अतिरथियों
से मेरे पितामह दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरव की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, इसलिए कुरुसैन्य सागर कहा। गीता में भी है, पर्याप्त अपर्याप्त शब्द आया है। दुर्योधन कह रहा है गुरु जी से, द्रोणाचार्य जी से कि हमारी सेना तो अपर्याप्त, यानी विशाल सेना, पांडवों की सेना कम है। हमारी सेना में आप जैसे, पितामह जैसे, कर्ण जैसे सब है, शल्य, कृपाचार्य आदि, उनमें पांडव भी है। कन्हैया तो निहत्ते है भगवान, युद्ध तो करेंगे नहीं। पांडव द्रुपद विराट आदि। तो दुर्योधन को ये घमंड गर्व था कि हमारी सेना सबसे बड़ी है, जबरदस्त है, अधिक शक्तिशाली है। ये सभी मान रहे थे, सभी राजा मान बैठे हैं, ऐसा है। पर पांडवों का भरोसा श्री कृष्ण पर। जब दोनों गए लेने, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में युद्ध की जो घोषणा हो गई, युद्ध तो होना ही था। अब दोनों गए, सलाह दी शकुन ने, जाओ कृष्ण को अपने पक्ष में करो। तो सबसे पहले गए। भगवान ने ठीक है तुम लोग आ जाना। भगवान सो रहे थे शयन कक्ष में जाकर, दुर्योधन सबसे पहले बैठ गया सिराने के पास। राजा है क्यों भाई दूसरी जगह बैठेगा। अर्जुन बाद में आया, चरणों के पास बैठ गया। ये भक्ति की दीनता होती है। तो भगवान जब जगे तो भाई कोई सोया हुआ है, जगेगा तो कहाँ नजर जाएगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगी, सर पे नीचे ही जाएगी। कन्हैया अर्जुन को ही देखा, भगवान ने बोला अर्जुन कब आए हो। दुर्योधन बोल पड़ा, अरे श्री कृष्ण मैं पहले आया। हाँ अच्छा आप आए हैं, हाँ मैंने तो अर्जुन को देखा। नहीं मैं पहले, ठीक है आप पहले आए, पर अर्जुन को मैंने पहले देखा। अब दोनों सहायता मांगने आए। ठीक है तो पहले अर्जुन बोलो तुम। नहीं मैं पहले आया। ठीक है आप पहले आए, पर आप बड़े हैं, छोटे को मांगने का अधिकार है पहले। छोटा है ना अर्जुन, छोटे को मांगने का पहला अधिकार होता है। तब दुर्योधन चुप रहा। अर्जुन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि एक और तो हमारी नारायणी सेना है और एक और मैं हूं, और मैं ही हूं तो निहत्ता, युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्या चाहिए तो बोलो। अर्जुन बोले मुझे सेना नहीं चाहिए, हे कन्हैया हे सखे, केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। मुझको भी क्या करोगे, बस मैं तो युद्ध नहीं करूं, भले ही युद्ध ना करे, हमारे साथ तो रहेंगे ना, हमको और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन तो मन ही मन सोचता रहा, अर्जुन तो बिल्कुल मूर्ख ठहरा। हाँ इतनी बड़ी सेना, नारायणी सेना, विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना नहीं ली और निहत्ता कन्हैया, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विधाता जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब बोले भीतर में बड़ा आनंद है, और वह ऊपर से बोला दुर्योधन, हाँ श्री कृष्ण अब छोटा भाई अर्जुन ने आपको मांग ही दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है मुझे सेना ही दे दीजिए। तो दोनों खुश, पर भगवान के कारण ही पांडव जीते, इनको सेना से कोई मतलब नहीं था। तो श्री परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, एक और तो कौरव की सेना अपार समुद्र की समान है, भीष्म आदि बड़े बड़े अतिरथी, ये मगरमच्छ के समान है। सागर में होते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, और मगरमच्छ को निकल जाने वाले बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्यों के होते हैं। ऐसे ऐसी मछलियां होती है बड़े, जो मगर को भी खा जाए। तो तिमिंगल मच्छों की भांति ये सब भीष्म आदि है। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत्प्लवः, अनायास पार कर गए। ठीक कैसे, जैसे
कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से बछड़े का खूर का गड्ढा अपने आप पार कर जाता है। उनको पता भी नहीं चलता कि हम कितने गड्ढे भर करके आए। तो पांडवों के लिए ये कौरव सेना सागर गड्ढे के समान। कैसा गड्ढा? बछड़े का खूर, बहुत छोटा होता है। ते भगवान केवल श्री कृष्ण की कृपा के कारण फिर अपनी बात कहते कहते आंखों में आंसू आ जाते हैं। तर्जनी उंगली छाती पर लगाकर, हे भगवान, आपके सामने जो खड़ा है ये दास, ये जो शरीर आप देख रहे हैं किसकी देन है? श्री कृष्ण की ही देन, उन्हीं का ही उपहार है शरीर, नहीं तो कहाँ मैं जीवित था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली थी युद्ध समाप्ति के पश्चात कि मैं पांडवों को जीवित नहीं रखूंगा, पांडवों के वंश में किसी को नहीं रखूंगा। पांडवों को तो नहीं मार सका, पांडवों के पुत्रों को मार डाला। जब पता चला कि अभिमन्यु की संतान है, उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो कहते द्रण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षं गत आत्तचक्र मातुश्च मे शरणं गताया। हे भगवान, द्रोणी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा मुझे मारने के लिए, और मैं ही कुरु पांडव दोनों वंश का एकमात्र बीज स्वरूप, एक ही कौरव का तो कोई रहा नहीं, पांडवों का ये परीक्षित दोनों वंश का एकमात्र दीपक। तो मैं संतान बीज माता के गर्भ में था और ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही मैं जल गया। परीक्षित जीवित नहीं थे, मृत्यु चुके थे। और उत्तरा जब शरणं गताया, प्रभु की शरण में आई, प्रभु बचा लो बचा लो बचा लो, दौड़ती हुई आई। तो भगवान ने कहा इसमें क्या करूं, कैसे बचाऊं, ब्रह्मास्त्र तो आ गया। तो कोई उपाय नहीं सूझा। कभी कभी इस प्रकार की भक्ति एकाएक आने पर हमको भी ऐसा होता है, भगवान को भी न लीला में ऐसा ही हुआ। हमारे टीकाकार कहते हैं कोई उपाय नहीं सूझा तो क्या करें, तो तुरंत गर्भ में प्रवेश कर। कोई उपाय नहीं सूझा तो गर्भ में ही, नहीं तो कुछ भी कर सकते थे, बिना गर्भ में प्रवेश किए भी कर सकते थे। और उस समय यही उपाय उनको लगा, तो उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश करके अंगूठी के बराबर होकर उस करके देखा जो परीक्षित को जल गया। तो तुरंत उन्होंने अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित कर दिया। जीवित उठा तो देखा श्री कृष्ण को हाथ में चक्र, और घबराया, पता नहीं इसने मुझे मारा, ये दोबारा ही आ गया, मुझे मारेगा, घबरा रहा था। तब बोले बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो प्राण देने वाला हूँ, मैंने जीवित किया तुमको, मारूंगा नहीं। और तुमको मारने वाला कोई आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो बस मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक तुम गर्भ में रहोगे तब तक मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी माता के गर्भ में रहूंगा। तो परीक्षित जी की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में ही रहे, चक्र लेकर, कभी गदा लेकर के। तो परीक्षित जी का अपार सौभाग्य देखिए, क्या कहना इनका सौभाग्य कि गर्भ में भगवान के दर्शन और एक साथ निवास। इसलिए एक तरह से माना जाए कि परीक्षित जी के भाई थे भगवान, परीक्षित बड़े हैं, भगवान का बड़े भाई है मेरे। मैं तो बाद में आया ना, भगवान बाद में प्रवेश किए ना गर्भ में, तो बड़े भाई परीक्षित, इतना स्नेह भगवान का था परीक्षित पर। तो परीक्षित जी ने भगवान का दर्शन किया, नित्य अनुक्षण दर्शन होता था निरंतर। जब भूमिष्ठ यानी प्रसव हुआ, जन्म हुआ, तो जन्म लेकर बार बार
सारों देखने लगे, निहारने लगे, वो पुरुष कहाँ है जिनको मैंने गर्भ में देखा, वो कहाँ? सब की ओर नजर देता देखता, क्या वही पुरुष है? परीक्षित नाम इसी कारण पड़ा, सबकी परीक्षा लेता, क्या वही पुरुष है? मैंने जिनको देखा गर्भ में, सबकी परीक्षा लेता है, इसी कारण परीक्षित हो गया नाम। और दूसरा नाम था विष्णुरात, विष्णुना रातः जीवितः रक्षितः इति विष्णुरात, यानी विष्णु ने, भगवान ने जिनकी रक्षा की, जीवित किया, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित का विष्णुरात, भगवान के द्वारा जीवित हुए। तो परीक्षित जी बोले, देखिए ये जो मेरा अंग है, शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ उपहार है, नहीं तो कहाँ मैं जीवित रहता। ऐसे प्रभु जिनकी अपार कृपा हम पर है, हमारे वंश पर है, दादाओं पर है, ऐसे प्रभु की लीला आप मात्र तो श्लोकों में नहीं, आप कृपा करके विस्तार से कृष्ण लीला मुझे सुनाइए। खूब उनकी उत्कंठा को देखा सुखदेव जी ने, और वह बोल रहे थे, क्या पहले बताइए, रोहिण्यास्तनयो प्रक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम बिना आदि कि रोहिणी जी का पुत्र है संकर्षण बलराम, पर पहले तो देव की गर्भ में आए, वो कैसे चले गए दूसरे गर्भ में, कैसे संभव हुआ? आज तो संभव है, गर्भ का प्रत्यर्पण हो जाता है एक से दूसरे में, पहले तो ये कल्पना नहीं थी, तो कैसे लिखा गया? जो वस्तु नहीं है, जिसकी कल्पना नहीं है, उसका उल्लेख नहीं हो सकता है क्या? आज जिसका आविष्कार नहीं हुआ, हम लिख नहीं सकते, तो यहाँ उल्लेख है, इसका मतलब पहले भी था, यह विज्ञान पहले भी था, नहीं तो उल्लेख संभव नहीं। जो वस्तु नहीं है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो रोहिणी गर्भ से देवकी गर्भ, देवकी जी की गर्भ से रोहिणी गर्भ में योग माया ने तर्वित कर दिया, स्थापित कर दिया। तो देहांतरम कैसे संभव हुआ? तो हाँ, उस समय कहा जाता है ये योग माया से, भगवान की शक्ति से करते ऋषि लोग करते। फिर मुकुंद का जन्म तो मथुरा में, ब्रज में चले गए, ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, फिर अब मथुरा में कौन सी लीला की, फिर द्वारिका में कौन सी लीला की, आप सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। जो मैंने प्रश्न किया, जो नहीं किया, सब लीला एक एक करके हमें सुनाए। अगर मैं सुनने के योग्य हूँ तो, अगर आप समझते हैं कि परीक्षित सुनने के योग्य है, तो कृपा करके आप सुनाएं, क्योंकि मैं श्रद्धालु हूँ, सुनने के इच्छुक हूँ। देखिए, आज 5वां दिन आपके चरणों में मैं बैठा हूँ कि नैषादिदुस्सह क्षण्मं तक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखं भोजच्युतं हरिकथामृतं। हे भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया, फिर भी असह्य है जो भूख प्यास, जिनके कारण बड़े बड़े मुनि ऋषि भी तपस्या छोड़ देते हैं, और मैंने ही उस भूख प्यास के कारण मुनि के गले में मृत शब्द भी डाला था एक बार, पर आज मुझे तनिक भी दुख है। भूख प्यास की कोई पीड़ा मुझे नहीं सता रही है। क्यों आज नहीं सता रही? पहले सताई, प्यास के कारण आपने मुनि के गले में शरबत डाल दिया था। हाँ, डाल दिया था, पर आज वो प्यास मुझे नहीं सता रही। कारण है कि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधा, मैं जो लीला कथा आप सुना रहे ना, उस सुधा में लीला कथा का पान करके मैं तृप्त, भूख प्यास भूल गया। ऐसा होता है जब आप लीला में डूब जाते हैं, लीला श्रवण में या वर्णन में या स्मरण में,
उस समय भी ऐसी दशा होती है कि भूल जाती है, न तो भूख न प्यास न नींद आती है। दिनों पर दिन बीत जाते हैं पर भूख ही नहीं लगती। ऐसा भी हुआ है, संतों के चरित्र में आता है। एक संत भोग लगा के बाहर आए, दूसरे एक संत आए तो उनके साथ भगवत चर्चा होने लगी। आचमन देना भूल गए, चर्चा में ऐसे तल्लीन हो गए, दिन बीत गया, रात बीती, दूसरे दिन होश आया, अरे हम तो भोग लगा के आए थे, यहाँ बैठे आचमन नहीं दिया। तो गए आचमन देने, तो क्या दे के प्रसाद में बुलबुल आ गया। 24 घंटे हो गए, क्या बात है, तो भोग लगा के आए। तब तीसरा कोई व्यक्ति आया, तो उससे पूछा आज कौन सा वार है? आज तो मंगलवार, हम तो सोमवार को बैठे। अरे एक दिन बीत गया, पता ही नहीं। ऐसा होता है इस युग की बात। पहले तो 1000 वर्ष तक तपस्या कर, हमको पता भी नहीं होता। धूम जी को देखिए हिरण्यकश्यप, तो इस कलियुग में भी ऐसा होता। हमारे प्रभु महाप्रभु के पार्षद बक्रेश्वर कितने घंटों तक नाच ही रहे 7 प्रहर बात आई है, तो कितने हो गए? 7 प्रहर कोई कम हुआ? 24 घंटे से थोड़ा कम हुआ। 21 घंटे नाच रहे, 21 घंटे तक कोई परिश्रम नहीं, नाच। वो तो बहुत 500 वर्ष पुरानी बात थी। हम 100 वर्ष पुरानी बात करें, हमारी गुरुदेव परम गुरु के गुरुदेव वहां सिद्ध थे, भागवत जी का पाठ नृत्य करते थे। तो भागवत जी पाठ करते थे, बैठ जाते तो समस्त भागवत, संपूर्ण भागवत पाठ करके ही उठते, चाहे वो 3 दिन लग जाए। तो भूख ना प्यास ना लोग शंकर किसी नहीं जाते कि आसन में बैठ करके संपूर्ण भागवत का पाठ जब तक करने के लिए उठते, कभी 35 घंटे लग जाते, तो 1.5 दिन हो कुछ नहीं। फिर पर मन लग जाए तो फिर भूख प्यास नहीं सताती है। और जहाँ सुखदेव जी हैं, उनके मुखारबिंद से भागवत कथा रूपी श्री कृष्ण कथा अमृत की धार बह रही हो, तो आप क्या कहना, तो मुझे भूख प्यास नहीं सता रही। आप कहिए, सुनाइए। जब इनका इतना आग्रह तो देखा, सुखदेव जी को बड़ा आनंद आया। श्रोताओं को आग्रह देख करके वक्ता के हृदय में उत्साह का, श्रोताओं में आग्रह नहीं, कोई सो रहा है, ऊँघ रहा है, फिर वक्ता में उत्साह नहीं, तो श्रोता में उत्साह होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, तब वक्ता में एक शक्ति का संचार होता है। आग्रह देख करके तब सुखदेव जी बोले, राजन वास्तव में तुम्हारी बुद्धि जय भगवान में निष्ठ हो चुकी है। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेवा कथायां ते जज्जाता नष्टिकीरति। हे राजन, भगवान की लीला कथा रस के तुम बड़े रसिक बन रहे हो। तुमने जो निश्चय किया है बहुत ही सुंदर आदरणीय है। क्या निश्चय? कथा सुनने का, 7 दिन तक केवल आपकी कथा ही सुनूंगा। तो श्री कृष्ण लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज और सुख से ये प्रीति प्राप्त हो गई है। सुदृढ़ भगवान के चरणों में प्रीति आपको प्राप्त हो गई है। तो भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा तीनों लोक को पवित्र करती है। जैसे गंगा मैया स्वर्ग को पवित्र करती है मंदाकिनी के रूप में, पृथ्वी को भागीरथी के रूप में और पाताल को भोगवती के रूप में, उसी प्रकार भगवान की कथा भी 3 लोकों को, यानी श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता, तीनों को पवित्र कर देती है। ये है दशम स्कंद की भूमिका। अभी तक आपने सुनी कि दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। संपूर्ण कृष्ण लीला से ये भरा है। 90 अध्याय, सबसे बड़ा स्कंद है भगवत जी का। सबसे छोटा द्वितीय स्कंद मात्र 10 अध्याय है। 12वीं 13 अध्याय, 3 अध्याय अधिक है।
और सबसे बड़ा 90 अध्याय, 3-3 अध्याय समझ जाते हैं। अगर 30 का भी अध्याय मान लो, सब छोटा ही, मतलब छोटा नहीं, बीच का 30-33 अध्याय सबसे ज्यादा है तो 33 के बाद है तो 90। सबसे अधिक मानो तो भी 3 अध्याय समझ जाएंगे इसमें। तो बहुत ही बड़ा प्रसंग, भागवत जी का 10वां स्कंध, भगवान का मुखारविंद, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यादि दिव्य लीला इसमें वर्णित है। तो 10वें स्कंध की कथा शायद नहीं होती अगर परीक्षित जी इस प्रकार प्रश्न नहीं करते, अपना आग्रह जताते, उत्कंठा नहीं व्यक्त करते, शायद ही कथा होती। क्योंकि सुखदेव जी तो 2 श्लोकों में कृष्ण लीला गायन करके चुप हो गए थे। परीक्षित जी के कारण ही हम ये कथा सुनने को मिल रही है। अब सुखदेव जी बता रहे, अब सुनो राजन, श्री कृष्ण की लीला विस्तार से सुनो, जी भर के तो सुनो, मैं भी वर्णन करूंगा, मुझे भी आनंद आता है। अगर श्रोता मिल जाए तो वक्ता को भी आनंद आता है। अब द्वापर में श्री कृष्ण लीला यानी अवतार का जो कारण है वो सुनिए। जब द्वापर के अंत में ही पापों का बोलबाला हो गया, भयंकर दुष्टों का, असुरों का बोलबाला पापों से भर गया, तो पृथ्वी रोने लगी। पृथ्वी को ये असहन हो गया, इतनी पीड़ा भार सहन नहीं कर पा रही है। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी की शरण में जाती है, गाय का रूप धारण कर, वो माता का रूप धारण कर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई, अपना दुख व्यक्त किया। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, हमने तुम्हारी दुख की गाथा सुनी। भगवान शंकर और जो प्रमुख देवता है ये भी सब आए, इनको सबको लेकर क्षीर सागर के किनारे ब्रह्मा जी आए। महादेव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रादि देवता, ऋषि मुनि और गौ माता पृथ्वी देवी। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जो है स्तुति की, आराधना की। जब ब्रह्मा जी स्तुति पुरुष सूक्त से स्तुति की, ध्यान लगाया भगवान का, तब समाधि में भगवान ने कहा कि ईरम समाधो गगने समीरिताम निशम्मद्भिर्भिधास्ति दशानुवाचः काम पौरुषिं मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। तो समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी ब्रह्मा जी ने, साक्षात नहीं, समाधि में, और देवताओं ने नहीं सुनी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और वैसा ही करो, और विलंब नहीं करना चाहिए भगवत वाणी पालन में। भगवान ने कहा कि वे अब अवतीर्ण होने वाले हैं यदु वंश में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में, देवतियों की माता होंगी। तो वसुदेवाग्रे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सहस्त्रयः। तो तुम भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लो, लेकर के भगवान की लीला में सहयोग करो। जैसे देवताओं के अंश पांडव आदि आते हैं, असल में पांडव मूल है, देवता अंश के रूप में समा जाते हैं। पर हमें ऊपर से ये कहा जाता है कि देवताओं के अवतार पांडव है। धर्मराज का अंश युधिष्ठिर है, इंद्र का अर्जुन, वायु का भीमसेन, नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमार का। पर हमारे आचार्य कहते नहीं, पांडव मूल भगवान के नित्य पार्षद है, उनके अंश ये देवता। तो शास्त्र ऊपर से एक बात कही जाती है, भीतर की अलग ही बात होती है, रहस्य अलग होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग अपने अपने अंशों से अवतीर्ण हो जाओ और होकर के भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करो, और अपनी
अंगनाओं से कह दो, देवियों से भी ये भी जन्म ले। इसलिए तत्प्रियार्थम, भगवान की प्रिया राधा रानी की सहायता के लिए, सेवा के लिए, यहाँ सेवा ही अर्थ होगा, राधा रानी की सहायता क्या है? सेवा। सेवा के लिए देव करना है, देवांगना ही जन्म ले। तो ये देवांगनाएं गोपी बने, देवी गोपी। गोपी में तो सिद्ध है, कुछ साधन सिद्ध है, कुछ देवी। तो देवी गोपी बनी है, ये भगवान का प्रमाण। इसलिए मध्वाचार्यवाद भी कहते हैं ये गोपी स्वर्ग की देवियां, अप्सराएं, ऐसा भी शब्द आया कहीं। तो देवी तो है, हमने कोई अन्यथा नहीं कहा, यद्यपि एकांश है, पूर्ण बात नहीं है। यानी गोपियों में कुछ गोपी ऐसी हैं जो देवी, पर मूल गोपी तो नित्य सिद्ध राधारणी गोपियां। कुछ साधन सिद्ध है, मुनि चली, ऋषि चली और श्रुति चली, यानी श्रुतियां गोपी के रूप में जन्म लिया है। तो और मुनियों ने जन्म लिया दंड कारण, ये मुनि चली गोपी कहलाती है, मुनि चली। और श्रुति चली देवी नित्य सिद्ध है। तो देवियों ने राधा रानी की सेवा के लिए गोकुल के रूप में जन्म लो, ऐसा आदेश दिया और सब जन्म लेने लगे। इधर देवकी का विवाह प्रसंग वर्णन करने लगे। देखो राजन, उस समय मथुरा में उग्रसेन का राज्य था, पर उग्रसेन बड़े सीधे सरल थे, बलवान भी नहीं थे, धर्मात्मा थे। उसका फायदा उठाकर दुष्ट उसी का पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर के स्वयं राजा बन गए। तो ऐसी घटनाएं भी हमारे यहाँ हुई है। तो कंस दुष्ट था, उसका जन्म ही ऐसा हुआ था, उग्रसेन का बेटा नहीं था। ये रहस्य है। द्रुमिल नाम का यक्ष था, उसका बेटा। जब उग्रसेन की पत्नी पद्मावती ऋतु स्नान के बाद बगीचे में बैठी थी, ऊपर से द्रुमिल जा रहा, देखा तो रानी है, बैठी हुई है। रानी को देखकर मन में जो है पाप आया और आकाश मार्ग से उतर गया, उग्रसेन का रूप धर करके आया। तो दुष्ट है, यक्ष तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं। उग्रसेन का रूप धर के आया और पद्मावती के पास आकर बैठा। ऋतु स्नान के वास्ते पवित्र ही जाता है, तब उग्रसेन के रूप में गर्भाधान किया। बाद में पद्मावती को लगा परम सती थी, ये तो हमारे पति देव है नहीं, स्पर्श से ऐसा हमें अनुभव नहीं हुआ, भले रूप है, इसमें कोई रहस्य है। तब सतित्व के बल पर उन्होंने देख लिया। दो बल जगत में आज भी है, भक्त का भक्ति बल, सती का सतित्व बल। उसके समय कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ सच सामने आ जाता है। भक्त भी अपनी भक्ति से देख लेते, साधना से। सती ने देख लिया, ये तो कृष्ण में, ये तो राक्षस है, जक्ष है, राक्षस जैसी स्थिति है। अरे तुम कौन हो? तुम पति नहीं हो, मेरा सत्य तुमने भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तुम अपने रूप में आ जाओ। तो अपने रूप में आ गया, मैं श्राप दूंगी। बोले नहीं, मुझे श्राप नहीं देना, ये सती मुझे श्राप नहीं देना। ऐसा क्यों किया तुमने? आप क्या? अरे दुष्ट, देखो मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये वर देता हूँ कि तुम्हारा जो पुत्र होगा अत्यंत बलवान होगा। ये मेरा पुत्र है ना, अत्यंत बलवान होगा। तो उस समय पद्मावती के मुंह से निकला, अरे नहीं, ये हमारे कुल का कुलांगार होगा, पापी अत्याचारी होगा। सती मां के मुंह से जो शब्द निकले वैसा ही, और श्राप देने को तैयार हो, अदृश्य हो गए। आप घबराई, पति को सारी बात कही, छिपाया नहीं कुछ भी। उग्रसेन धर्मात्मा थे, इसलिए कुछ नहीं कहा। इसमें तुम्हारा दोस्त है कि कुछ भी? बोले नहीं, मैं तो ये संतान नहीं रखूंगी, दुष्ट का है पुत्र, मैं इसे मार दूंगा। उग्रसेन ने कहा नहीं, भ्रूण हत्या महापाप है, आजकल तो खूब होती है। बोले नहीं, भ्रूण हत्या हमारे यहाँ निषिद्ध है,
महापाप है, मैं नहीं मानने दूंगा। मानने नहीं दिया। जन्म के पश्चात भी चाह रही थी पद्मावती से जल्दी में बहा दूं, नहीं, एक जीव की हत्या क्यों कर, जो भाग में होगा। तो वही काल बना हुआ, धीरे धीरे वो अपना स्वभाव व्यक्त करने लगा, खेल खेल में मित्रों को दोस्तों को मारने लगा, प्रजा पर अत्याचार ढाने लगा, चोरी डकैती बलात्कार हत्या सब कुछ कर रहा, अत्यंत अत्याचारी बन गया। प्रजा हाहाकार करने लगे, बार बार महाराज शिकायत करते, महाराज करे क्या, बार बार को कहते, मानता ही नहीं। एक बार महाराज से नहीं रहा गया, बोला नहीं कंस, तुम्हें मैंने युवराज बनाया इसलिए नहीं, प्रजा ही हमारी संतान है, प्रजा पर अत्याचार मत करो। बहुत समझाया, अंत में कहा तुम नहीं मान रहे हमारा आदेश, इसलिए आज मैं बाध्य होकर के तुम्हें युवराज पद से बेदखल करता हूं। अब तुम युवराज नहीं रहे, अब तुम्हारा कोई अधिकार राज्य पर नहीं रहा। सुनते एकदम आग बबूला हो गया, बलवान था, सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। आज भी जो बलवान उसके पक्ष में सब कोई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात आज भी सत्य है, कटु सत्य है। तो उसके पक्ष में सेनापति मंत्री। तब उग्रसेन बोला, क्या आप मुझे युवराज पद से बेदखल कर रहे हैं, अब मैं आपको बेदखल करता हूं इस राज्य से। आप आज से आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आप छोड़िए सिंहासन, आप राजा नहीं, आपका आदेश हम नहीं मानेंगे। सेनापति क्या देख रहे हो, इस बुढ़े को ले जाओ कारागार में, इसकी बुद्धि सठिया गई है, पूरे तो हो ही गए हैं, अब इसका वास कारागार में ले जाओ। ये क्या कर रहा है सेनापति से, सेनापति भी बस, महाराजा के बस, बलवान का ही साथ देना पड़ेगा, नहीं तो कंस मुझे मारता है। ये क्या कर रहे हो, जबरदस्ती हाथ पांव में बेड़ी लगा करके ले गए कारागार, कारागार में पड़े रहे। माता को भी वही दशा, माता विरोध करती तो माता को भी कारागार में डाल दिया, और स्वयं वो राजा बन गए, बड़ा अत्याचार करने लगा। कंस इस प्रकार राजा बना। अब जो प्रसंग यहाँ बोल रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अपनी बहनों का तो विवाह कर ही दिया, अब तो चचेरी बहन है देव की सबसे छोटी रह गई, बड़ी बहनों का सब का विवाह हो चुका है, एक ही बहन रह गई देव की। अब देव की का विवाह स्थिर किया तो उस देवी के साथ अब विवाह संपन्न हो गया। अब कंस के मन में भाव आया, मेरी सबसे छोटी बहन है, बड़ा लाड प्यार भी था बहन से, तो और तो बहन रही नहीं, सबसे छोटी है, तो मैं इसे स्वयं ससुराल छोड़ के आता हूं। तो रथ में वसुदेव जी दूसरे दिन, दोहा के दूसरे दिन विदा के समय रथ में सवार है वसुदेव जी देव की, और कंस जय सारथी बना, लोहे का लगाम राज साथ में लिया, और रथ चला नहीं वाला था, और दहेज में खूब दिया। जी बताते हैं, कन्या को विदा करते समय कंस ने उसे सोने के हारों से अलंकृत करके 400 हाथी दिए दहेज में। दहेज में पहले यही सब होता था, हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, भूमि, जमीन, ये तो 400 हाथी, 400 हाथी मायने रखता है, सोने के हार पहना कर, और इसके साथ क्या दिया, 15,000 घोड़े, युद्ध के लिए घोड़ा ही चाहिए राजा को, हाथी घोड़ा, तो 15,000 घोड़े और 1800 रथ दिए, और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके 200 दासियां, दासी देने की प्रथा खुद थी, 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी, ये मुख्य रूप से, और धन सोना हीरा की क्या गिनती है। तो विदाई के समय वरवधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, पतंग, तुरही, दुंदभिया आदि बात बजने लगे। मार्ग में जिस समय घोड़े की राश पकड़ करके कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई,
देवताओं ने कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अस्यास्तमष्टमो गर्भो हन्तया हन्तायाम बहसे बुधा। और सुनते एकदम कंस का पारा चढ़ गया। क्या मेरी बहन देवकी और देवकी का बेटा मुझे मारेगा, मेरा हत्यारा, तो मैं आप देवकी कोई नहीं रख ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आकाशवाणी सुनने के पश्चात अपनी तलवार निकाल ली और अपनी बहन की चोटी को पकड़ करके उसे मारने के लिए तैयार हो गया। रथ से खींच लिया, मारने को तैयार। वसुदेव जी बोले, हाय मैं क्या करूं, कंस के साथ युद्ध तो कर नहीं सकता, भयंकर बलवान है। जरासंध भी सम्मान देता था। उस समय भारतवर्ष में सबसे अधिक बलवान जरासंध था, पर कंस को मारता था। कंस का बल देख करके तभी अपनी पत्नी दोनों कन्या दे दी, अस्तिया प्राप्ति। बोला फिर जो हाथी था भगवान ने मारा, वो हाथी जरासंध ने दिया दहेज में। हाथी जब जरासंध सेना लेके जाते आते, राजा का काम घूमना शिकार करना, दूसरे राज्य पर चढ़ाई करना, ऐसी चढ़ाई कर। वो राजा तो मगध का बिहार में है और यहाँ तक राजा का पूरे भारत में घूमता। मथुरा आ गया, यहाँ पर आप डाला, यहाँ का राजा कौन है, कंस है, बड़ा बलवान सुन रखा है। और जरा सब राजाओं को अपने अधीन कर ले, सबको परास्त करे, यही सब राजाओं की इच्छा होती थी। नहीं माने सबको कारागार में डाल दो, जो अधीनता स्वीकार नहीं करे। ऐसे कितने हजार राजाओं को कारागार में डाल रखा था। तो पर आप डाला तो आपने हाथी घोड़े को छोड़ दिया, सब घूमने लगे इधर उधर। तो हाथी ये कंस के अखाड़े में चला गया। कंस अखाड़े मल्ल युद्ध कर रहा था। मल्ल युद्ध की जो मथुरा बहुत प्रसिद्ध थी पहले से, तो मल्ल युद्ध के समय हाथी आया और अखाड़े में घुस करके सबके को तोड़ने लगा, पाप मचाने लगा। कंस बोली, हाथी किसका है, ये तो मरा नहीं है। मंत्री महाराज कुछ मत बोलिए, क्यों, ये जरासंध का हाथी। सब डरते थे उस समय। जरासंध का हाथी कंस भी डरने वाला नहीं था, बलवान था, इसलिए जरासंध का हाथी होना। जरासंध तो हमारा क्या मतलब, जरासंध हाथी यहाँ क्यों आएगा, हम तो जरासंध के अधीन नहीं है, हम तो स्वतंत्र राजा है, वो अपने राजा अपने राज्य में, यहाँ क्यों उत्पाद मचाएगा उसका हाथी, हम नहीं मानने वाले। तुरंत हाथी की पूंछ उसने पकड़ी और हाथी को पकड़ कर खींच करके ले गया। जरासंध, महाराज संभालिए अपने हाथी को, नहीं तो मैं मार डालूंगा, तो सीधा जाएगा तो देखता ही रहेगा जरासंध। इतना बल हाथी को पकड़ कर पूंछ को, अरे तुम कौन हो इधर, तुम्हारा परिचय, अरे मैं यहाँ का राजा हूँ। कंस, अच्छा तुम ही कंस हो, ओहो तुम्हारा बल देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो ऐसा ही बलवान ढूंढ रहा था मेरी बेटी देने के लिए, और तुम ही मेरे जमाई बनोगे। मेरी 2 बेटियां हैं, अस्ति प्राप्ति, अब तुम्हारे साथ विवाह होगा। तुम्हें प्रस्ताव स्वीकार है, हाथों हाथ लिहाज कंस, हाँ बिल्कुल स्वीकार है। जरासंध जैसे ससुर मिल जाए, हम दोनों राजा एक हो जाए, फिर हमारी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया और विवाह हुआ। ऐसा बलवान कंस के साथ कौन लड़ेगा। वसुदेव जी घबराए, पर बुद्धि तो है, बड़े विद्वान थे। देखिए विपत्ति के समय साथ देना चाहिए, प्राण संकट हो, बल नहीं बुद्धि है, किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से समझाना चाहिए, नहीं तो पाप आपको भी लगेगा। अगर कोई अन्याय हो रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं, प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, तो पाप आपको भी लगेगा। वसुदेव जी तब रथ से उतरे। महाराज मेरी एक विनती सुनिए, इस देव के लिए कौन सा बुरा आपके साथ है, आपकी बहन है, बेटी के समान है, और अपने हाथों से जिस बेटी बहन का आहार आपने लाल प्यार किया, गोदी में खिलाया, और आप अपने हाथों से मार, ऐसी कौन सी विपत्ति आएगी।
आपने नहीं सुनी आकाश, अरे इसकी संतान आपको मारेगा। यही तो आकाश भाई ने कहा, अब तो हमारा विवाह हुआ है, अब संतान होगी कि नहीं क्या आप कह सकते हैं? होगी ही संतान। संतान भी तो होते हैं, अगर संतान होती है वो भी 8वें गर्भ की संतान, भाई तो बहुत दिन है। और आप घबरा गए, अरे हम जिंदा रहेंगे, पहली बार, दूसरी बार संतान होगी, तीसरी बार 8 वर्ष, 8वें संतान, इसलिए अभी क्यों मार रहे हैं आप? कन्या की हत्या, बेटी की हत्या और विवाह के समय, ये बहुत अनुचित है, महान पाप है। पर पाप से घबराता नहीं, डरने वाला नहीं। फिर वसुदेव जी ने मन घुमाकर, देखिए आप वीर है, ये वीरता नहीं किसी अबला को मारना, अबला का वध करके वीरता का परिचय नहीं दे रहे आप, ये कायरता का परिचय दे रहे हैं। आकाश बन से इतने घबरा गए आप, मृत्यु से इतना डरते हैं? क्या मृत्यु नहीं होगी? सबको मरना है, सबको मरना है। उन्हीं को उपदेश दिया, समझाया, तो दुष्ट कहा समझने वाले। पर अंत में वसुदेव जी ने कहा, देखिए राजन, इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी, निंदा से जरूर थोड़ा घबराते हैं। आप जैसे वीर आकाशवाणी सुनकर घबरा जाए और अपनी बहन की हत्या कर दे, जो अबला नववधू, इससे बढ़कर लोक निंदा क्या होगी? लोग सब थूकेंगे आप पर, चिची करेंगे। कंस जैसा बलवान ने अपनी बहन की हत्या। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता। ये देवकी का 8वां जो गर्भ जन्म लेगा, मैं आपके हाथों सौंप दूंगा। 8वां ही नहीं, आप चाहेंगे तो पहली संतान से लेकर आपके हाथों समर्पण कर दूंगा। तो आप तब भी मत मारिए, देवकी को छोड़ दीजिए, दया कीजिए। तब सोचने लगे, हाँ लोक निंदा तो होगी, जरूर होगी। और वसुदेव जी बोल रहे हैं, जब संतान दे ही देगा तो हम क्यों माने? देवकी तो हमें नहीं मारेगी, उसकी संतान मारेगी, वो भी 8वें गर्भ की। और वसुदेव जी वचन दे रहे हैं, मैं एक एक गर्भ, हर संतान आपके हाथों समर्पण करूंगा। तो वसुदेव जी के बारे में कंस सुना था, वो मानते भी हैं कि हाँ वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते वही करते हैं। सत्यता के प्रतीक, साधुता के प्रतीक वसुदेव जी, और दुष्टता का के प्रतीक कंस। खल, महाखल है। ये दो विपरीत दिशा वाले व्यक्ति आज भी सर्वत्र हैं। तो वसुदेव जी की साधुता को सम्मान कंस भी देता था। आज भी दुष्ट लोग भी जो साधु संत है सम्मान तो देता है, आज भी देता है, तो राहुल देता ही। तो माना ठीक है, आप वचन दे रहे हैं तो मैं केवल आपके वचनों पर भरोसा करके मैं छोड़ता हूँ। जरूर संतान हमें दे जाइए। बोला बिल्कुल, पहली संतान ही आपको दे जाऊंगा। वचन देकर तब वसुदेव जी विदा हुए। तो वसुदेव जी बोले चलो हमारी विद्या काम आई। तो हर जगह बल काम नहीं आता, विद्या काम आती। तो देवकी को छुड़ा कर ले आए, संहरण का विश्राम देते हैं वसुदेव देव के विवाह तक। अब संतान होगी, कंस के हाथ पहुंचाएंगे, फिर 8वें गर्भ में भगवान आएंगे। कल सुनेंगे भगवान का अवतार, जन्म लीला कथा, जिस प्रकार हमारे सुखदेव जी महाराज परिवेशन कर रहे हैं, परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन किया जाएगा। आज श्री कृष्ण कथा का इनके विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा